हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप चौधरी। आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको क्लास 12th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी का वो 5 चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस होने की वजह से सभी स्कूल्स ऑफ हैं। तो ऐसे में मतलब बच्चे अपने प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके पर्पज़ से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो कि आपके लिए बहुत बेटर रहेगी और घर पे बैठे आसानी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन की से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के आइडेंटिटीज से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, तो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि अगर हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं, ठीक है, तो वो 0 होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन अगर हम x का करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे कि यह हमें पता है कि हमने 11th में से पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ से क्लास 12th के लिए रहेगा। ठीक है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 रहेगा। x की पावर n का करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n-1 ये रहेगा। हम इसमें e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x रहेगा। डिफरेंशिएशन अगर हम a टू पावर x का करेंगे तो a टू पावर x इंटू लॉग ए ये रहेगा। डिफरेंशिएशन अगर हम log x का करते हैं तो क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ log बेस a ले लें तो उस कंडीशन में 1/x इंटू log a ये इसका रहेगा। और डिफरेंशिएशन अब हम यहाँ sin x का कर लेते हैं, तो sin x का करेंगे तो क्या रहेगा, cos x। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ हम cos x का करेंगे तो cos x का होगा माइनस sin x, और अब इसमें sin x tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x, cot x का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x ये रहेगा। अब कोसेक x का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कोट x ये डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वर्स वाले पॉइंट पर। तो इन्वर्स में अगर हम करते हैं तो साइन इन्वर्स x का करेंगे तो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स x का करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से
tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम कोट इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रहेगा, 1/-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और अगर हम डिफरेंशिएशन कोसेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या होगा, -1/x अंडर रूट इस 1, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ लगभग जितनी भी आइडेंटिटी अपने डिफरेंशिएशन में होती हैं 12th क्लास के लिए वो मैंने बता दी हैं, और थोड़े 1-2 फॉर्मूले और हैं वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि अब सबसे पहले ऐड की बात करते हैं हम। अगर दो फंक्शन जो है ऐड में है, f(x) प्लस dx इस टाइप से है, और इस पूरे का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम किस टाइप से करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो इस टाइप से हम दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है अगर ये प्रोडक्ट में है, अगर मान लो ये है u इंटू वी, दो फंक्शन है ये, तो अब इसमें अगर हम करेंगे तो u को हमने छोड़ दिया, v का हम कर लेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस v को इंटू में छोड़ देंगे और u का कर लेंगे। ठीक है, एक डिवाइड रूल होता है, u/v। तो इसमें क्या करते हैं, तो पहले हम इसमें तो क्या है, u और v का आगे पीछे कर सकते हो, अगर u का कराए तो v को छोड़ दो और v का कराए तो u को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड रूल में हमें क्या करना होगा, u का ही पहले करना पड़ेगा, v को इंटू में लिखेंगे माइनस, अब की बार u इंटू में आएगा और v का हम डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन v स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी हम जो आइडेंटिटी होती हैं उन्हीं से बना लेंगे, उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा करते समय, इनका यूज़ करते समय हमें क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अंडर रूट x है, इसका अगर हम करें तो हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ऐसे हुआ कैसे, इसका जो है ये, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट एक्स से अगर तो इसका मतलब है x⁴ 1/2। सभी को पता है अंडर रूट अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, अब x⁴n का करते हैं तो क्या होता है 1/2 और x⁴ 1/2 माइनस 1, तो कितना है 1/2 माइनस 1/2। तो पावर को इसमें इस टाइप से करने के लिए अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका याद रखेंगे कि अगर हम अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब लॉग की भी कुछ आइडेंटिटी है तो उन्हें देख लें, लॉग के क्या फॉर्मूले हैं। तो जैसे कि ये होता है log a प्लस log b
तो हम इसको क्या लिखेंगे, log ए बी। अगर ये होता है log ए माइनस log बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log ए अपॉन बी। मतलब अगर प्लस में होता है, ठीक है, तो वो किस में हो जाता है, log ए बी हो जाता है। अब log ए माइनस log बी होता है तो log ए अपॉन बी हो जाता है। अब इस टाइप से अगर log ए टू पावर n होता है तो ये n log ए हो जाता है। ये तो log के फॉर्मूले रहे। अब ये होता कहाँ से है, जैसे कि भी log क्या होता है, तो अगर ए टू पावर b इक्वल टू सी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसे हम लॉग फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ए है तो यहाँ भी ए लिखेंगे, और वैल्यू हो जाएगी सी इक्वल टू बी। ये इसकी लॉग फॉर्म होगी, ठीक है, लॉग फॉर्म होगी। अब इसमें हम एक रूल सीखेंगे कि अगर हम ये करते हैं, अगर बेस को और इनको आपस में चेंज करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, मतलब ये समझो अगर log बेस ए है और ये सी है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेस सी, वैल्यू ए हो जाएगी। एक तो ये आइडेंटिटी याद रखो, और कौन सी, अब इसमें इसको एक चीज़ और याद रख सकते हैं, log सी ए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि log सी अपॉन log ए, ये वैल्यू। देखिए भी क्वेश्चन आता है कि बी एफ एक्स इज एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। क्या एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी, जब एक्स वैल्यू सी है उस पर डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर एच डी एंड एल एच डी। आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों हम निकालते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, अगर इक्वल नहीं आती है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये जो होता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इसकी वैल्यू अगर हम एच टेंस टू लिमिट लेकर इसे हम सोल्व करेंगे तो अगर ये और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसमें क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच करेंगे और यहाँ प्लस एच रखेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इसे प्लस एच के प्लेस पर माइनस एच कर लेंगे, तो एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो ये एट एक्स इक्वल टू सी पर एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल होता है। अगर इक्वल होता है ये तो क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है। तो आज मैं इसी के साथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 5.2 कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्लास 12 का एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन हम करा रहे हैं जो कि 5.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम, एक तो चैन रूल होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि जिसमें कि हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यू लेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे, तो या पहले इसे देख लो, u इक्वल टू लिख लो, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी यू ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5, तो 5 का क्या होगा 0, तो ये हो गया 2x हो गया।
तो अब y इक्वल टू कितना हो गया, सो y इक्वल टू साइन u हो गया। अब इसका करेंगे तो इसका u के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो dy ओवर du हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन u का कोस u हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताइए, हमें चाहिए dy ओवर dx, मतलब हमें y का डिफरेंशिएशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से हम करेंगे तो क्या रहेगा, dy ओवर du इंटू डी ओवर dx। ये डिफरेंशिएशन का रूल है कि अगर dy ओवर dx है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, dy ओवर du इंटू du ओवर dx। कोई भी फंक्शन ऐसे ले सकते हैं जैसे यहाँ ले रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर dy ओवर du कितना है, cos u इंटू डी ओवर dx कितना है, 2x। तो इसका मतलब हो गया ये 2x cos u। तो u की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। ये तरीका तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जो रहेगा वो चैन रूल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है चैन रूल से ही ज़्यादा सोल्व करेंगे, लेकिन समझने के लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसे, ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब चैन रूल से। तो चैन रूल से हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट करेंगे dy ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसे समझेंगे sin x। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो सीधा सा हम इसे cos x तो लिखेंगे नहीं, x के प्लेस पे जिसको हम x समझ रहे हैं उसको लिखेंगे। तो cos x स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको x समझा है उसका करेंगे, तो x को समझा है x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो cos x स्क्वायर प्लस 5। अब हम यहाँ करेंगे इसका, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x और 5 का 0। तो इस टाइप से ये आ जाएगा। इसका ये हो गया डिफरेंशिएशन चैन रूल से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो इसमें अब करेंगे हम इसे dy ओवर dx। x के रेस्पेक्ट में हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसे, dy ओवर dx। अब ये cos, तो cos इसी साइन x को x समझ लेंगे। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो मतलब साइन x ही आएगा, जो x के प्लेस पर है आएगा वही जिसको x समझा है। अब जिसको x समझा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में जिसको x समझा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यही चैन रूल है। ठीक है, तो अब देखो माइनस साइन x, तो साइन x का क्या होगा, कोस x। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। तो इसको कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में फिर उसी टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx। तो साइन ax प्लस बी, तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी, क्योंकि हमने इसको x समझ लिया। अब साइन का करना है, साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो cos ax प्लस बी होता है, लेकिन जिसको x समझा है उसका वो करेंगे इनटू में। तो किसको समझा है, ax प्लस बी को। तो अब देखो यहाँ, तो cos ax प्लस बी। तो अब यहाँ ax का करेंगे, तो जैसे ही कांस्टेंट में क्या होता है डिफरेंशिएशन, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू के, जैसे इनटू में कांस्टेंट है कोई, उसका करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। मान लो ये fx है यहाँ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और मतलब इनटू में आ जाएगा, और हमें जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो fx का ही करना होगा। तो इस टाइप से यहाँ हमारा a इनटू में आ जाएगा
और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का होता है 1 और b का हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ इंटू में a आ जाएगा, तो ये a cos ax प्लस b, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू sec tan अंडर रूट x। तो इसका हम करेंगे तो y का dy ओवर dx, तो इसको हम x समझ लेंगे इस पूरी वैल्यू को। तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, तो यहाँ sec x, तो sec x तो ये है तो x के प्लेस पर तो इसी को लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे sec x, तो मतलब sec tan अंडर रूट x इंटू tan x, तो tan लिखा ही जाएगा tan अंडर रूट x, जिसको x समझा है अब उसका करेंगे, तो किसको समझा है, tan अंडर रूट x को, तो ये तो इंटू में ऐसे लिखा रहेगा। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है उसमें tan अंडर रूट x, तो उसमें क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पे क्या है tan अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को हम क्या समझ लेंगे x, तो ये हो गया tan x, तो tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x, तो आएगा वही जो x के प्लेस पर है, ठीक है, तो sec स्क्वायर अंडर रूट x हो जाएगा, इनटू में जिसको x समझा है फिर से उसका, तो अंडर रूट x करेंगे, तो अंडर रूट एक्स की मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन, इसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इस टाइप से dy ओवर dx ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy ओवर dx, तो हमें डिफ्रेंशिएशन का रूल पता है कि पहले हम किसका करेंगे, न्यूमरेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू में लिखा जाएगा, तो cos सी एक्स प्लस डी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी को, माइनस अब की बार इनटू में साइन ए एक्स प्लस बी आएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कॉस सी एक्स प्लस डी को, अपॉन में जो आएगा वो होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब देखिए यहाँ, जैसे यहाँ साइन एक्स का करेंगे, जैसे ये साइन है तो साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है कोस होता है, साइन एक्स का क्या होता है कोसेक, तो ए एक्स प्लस बी को क्या समझेंगे हम यहाँ पर एक्स समझेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। लेकिन जब हम जिसको एक्स समझ रहे हैं उसका करेंगे तो इनटू में करना पड़ेगा, तो ए एक्स का क्या होगा, ए एक्स का ए होगा, बी का 0 होगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का ए आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ इनटू में ए लिख देंगे। इसी टाइप से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, तो जैसे इसका होगा कोस का क्या होता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, तो सी एक्स प्लस डी का अगर हम करेंगे तो सी आएगा, तो सी आ गया, माइनस जो आएगा उससे ये
प्लस हो जाएगा, अपॉन में हम कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर दो टर्म है, ये वन फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, अपॉन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। तो इसका डिवाइड अलग अलग करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। तो इस टाइम में जब यहाँ करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक का कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी और ये इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी, जब यहाँ करेंगे तो tan हो जाएगा, तो सेक सी एक्स प्लस डी इंटू tan सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 y इक्वल टू। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो करेंगे इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ एक टर्म को छोड़ेंगे कॉस एक्स क्यू इंटू एक टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लस फिर दूसरे को छोड़ेंगे इंटू में और पहले वाले का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। इस टाइप से होगा। तो अब देखिए, कॉस एक्स क्यू, तो यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर, तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 है, तो हम इस वैल्यू को क्या समझ लेंगे, साइन एक्स टू पावर 5 को एक्स समझ लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम यहाँ किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, कितना होगा 2x, तो यहाँ 2x, तो x इसको समझा था, मैंने बोला था साइन एक्स टू पावर 5, तो जिसको हम x समझ रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ ये तो इंटू में ऐसे आ जाएगा। अब कोस एक्स क्यूब पे क्या समझेंगे हम, x समझेंगे, तो ये कोस एक्स हो गया। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो x के प्लेस पे एक्स क्यूब भी आएगा, लेकिन जिसको x समझा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब को करेंगे। अभी यहाँ हम लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5, तो जैसे ये साइन एक्स पावर 5 का है, तो ये क्या है, साइन एक्स समझ लेंगे इसे, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो कॉस एक्स क्या होगा, कोस एक्स, तो एक्स पावर 5 लिखेंगे क्योंकि एक्स पावर 5 को एक्स समझा है। अभी एक्स पावर 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5x पावर 4, ठीक है। यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, tan cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू पावर 5 cos एक्स टू पावर 5, और यहाँ tan एक्स टू पावर 4 आएगा, ठीक है, माइनस
3x² sin स्क्वायर x 5 3। ठीक है, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट x²। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंडर रूट, हम इस वैल्यू को पूरी को x समझ लें तो क्या हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट x है। तो अंडर रूट x का क्या बताया था, 1/2 अंडर रूट x। तो 2 इंटू में है ही, तो 1/2 अंडर रूट x, अंडर रूट x। तो जिसको x समझ रहे हैं आएगी तो वही वैल्यू, लेकिन जिसको x समझा है उसका इंटू में डिफरेंशिएशन करना होगा हमें। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1/अंडर रूट कोट x²। तो कोट x का, तो कोट x का क्या होता है, माइनस कोसेक² x। तो माइनस कोसेक² x। तो x किसको समझ रहे हैं हम, x² को। तो यहाँ x² ही आएगा। तो जिसको हम x समझ रहे हैं उसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x² का 2x, तो माइनस 2x कोसेक² x² अपॉन अंडर रूट कोट x²। सॉरी, ये आएगा dy/dx। इस टाइप से dy/dx की वैल्यू ये आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट x। तो इसको हम करेंगे तो क्या है, dy/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस अंडर रूट x। तो अंडर रूट x को हम x समझ लेंगे। तो कॉस x का हम क्या करते हैं, माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन x, तो x के प्लेस पे आना वही है जिसको हम x समझ रहे हैं, इनटू अब करेंगे अंडर रूट x का। तो माइनस साइन अंडर रूट x। तो अंडर रूट x से क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। इस टाइप से इसका हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x dy/dx ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 9 है, प्रूव डैट फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू R एट x इक्वल टू 1 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो मतलब हमें ये बताना है कि जो f(x) है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम देखेंगे एट x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर RHD, क्या है RHD, लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस fc अपॉन h। तो c यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसे, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो c प्लस, तो यहाँ पहले इसमें 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो यहाँ देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 तो f1 प्लस h, तो x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1 प्लस h। तो यहाँ पर पुट करना है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये एच है, मोड के बाहर एच आएगा तो एच ही रहेगा, ये 0 और ये अपॉन एच। तो लिमिट एच अपॉन एच, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये तो हुआ एल एच डी, आर एच डी हुआ ये। अगर हम निकालें एल एच डी, तो एल एच डी अगर हम निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच होता है यहाँ, माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये होता है। एच टेंड्स टू 0 तो सी माइनस एच, तो क्या लिख लेंगे, एफ 1 माइनस एच, एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो अब यहाँ पर क्या है, एफ 1 माइनस एच है, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, और एफ 1 है तो एक्स के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो उसी टाइप से लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे हम इसे 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एच। तो माइनस एच को अगर हम मोड से बाहर लेके जाएंगे, तो मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही बना देता है। तो ये हो जाएगा एच माइनस 0 माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू, तो सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो हमें इसमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें इस पे बताना है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर और 2 पर ये जो है एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखें फर्स्ट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ हम आर एच डी निकालेंगे, तो क्या रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, वन प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो सी प्लस एच, तो 1 प्लस एच हो गया, तो एक्स के प्लेस पर यहाँ पे हमें 1 प्लस एच पुट करना है। माइनस
देखिए यहाँ 1 प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा है 1.2 तो हम इसको 1 ही लिखेंगे। अगर 1.9 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 लिखेंगे। अगर 2.1 लिखा हुआ है तो हम इसे 2 लिखेंगे। -1.5 लिखा हुआ है तो हम इसे कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है भी हमें यहाँ तक जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही लिखना है। मतलब इससे छोटा होना चाहिए इस वैल्यू से, ये इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो इससे छोटा 1 रहेगा। ठीक है, तो और ग्रेटेस्ट यहाँ तक की वैल्यू में जो इंटीजर होगा वो 1 होगा। इसमें ये 1, अभी ये 2.1 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 है। ठीक है, और -1.5 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब इससे छोटा है जो -2 है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है इसका मतलब। तो अगर हम यहाँ देखें 1 प्लस एच है तो मतलब क्या है, वो ये एच का मतलब क्या है, एच टेंस टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि एच की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या, 1 में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो मतलब ऐड होने पे इतना नहीं हो जाएगा कि वो 2 हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा, 2 से कम ही रहेगा। तो इसलिए क्या है, ये वैल्यू हम मान सकते हैं कि 1.0001 स्टेप से है। तो अब इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस 1 का अगर हम लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा। तो इस टाइप से 0 आ जाएगी वैल्यू। अब यही हम LHD निकालें तो LHD क्या होगी, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 FC माइनस एच माइनस FC अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें देखो, तो लेना तो C के प्लेस पे 1 ही है। वन माइनस एच और ये F1 माइनस एच। तो अब x के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट करना है, तो पुट करेंगे। तो 1 माइनस एच और माइनस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूल से अगर हम देखेंगे अब कि 1 माइनस एच है तो मतलब एच तो बहुत छोटी वैल्यू है जो कि 1 से भी बहुत कम है। तो अब इसमें 1 में से अगर हम कुछ वैल्यू कम करें तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू 0 से ग्रेट हो गई और 1 से छोटी हो गई। तो इसका मतलब अगर हम इसमें देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लिए क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। लिमिट 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो इस टाइप से हम देखेंगे तो ये आएगा लिमिट 1 अपॉन एच, तो जो कि वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RHD नॉट इक्वल टू LHD। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो at x equal to 1 fx is not डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट हो गया। इसमें 2 पॉइंट है, इसी क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट है। तो यहाँ तक जब तुमने से देख लिया हो तो उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 2 पर हम करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 के प्लेस पर 2 करते चले जाएंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो 2 प्लस एच जब ये है तो 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा है तो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 आएगा और यहाँ ये 2 आएगा। तो इस टाइप से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 ये 2। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी
2 से कम है, मतलब 1 से ज़्यादा है और वैल्यू 2 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो यहाँ -1 बचेगा, तो -1/-x होगा, तो इस टाइप से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट टाइम भी हम बोलेंगे इसे एट x = 2 f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 तक एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई।